हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका भाई द विजनरी गाइड और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो खतरनाक हादसा हुआ है, बोइंग ड्रीम लाइनर 787 विमान हादसा हुआ है, उसके बाद पूरे देश, दुनिया और पूरे एविएशन इंडस्ट्री में तहलका मच गया है कि किस तरह से ये घटना हो सकती है। एविएशन इंडस्ट्री का लगभग सबसे खतरनाक हादसों में से एक हादसा ये है और इसमें अभी क्या वजह रही होगी, किसकी इसमें गलती है, क्या एयर इंडिया की मिस्टेक है, क्या फ्लाइंग इंचार्ज की है, या जो फ्लाइंग टेक्नीशियंस हैं उनकी मिस्टेक हुई है, या बर्ड अटैक से ये घटना घटित हुई है, या इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है बोइंग कंपनी की। जो अब मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में लगभग दो लीडिंग कंपनीज़ हैं जो ये एरोप्लेन्स बनाती है। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है एयरबस का और उसके बाद है बोइंग का। तो ये दो ही कंपनी है जो ये मेक करती है, लेकिन बोइंग के कुछ इंजीनियर्स जो पिछले कुछ समय से इस कंपनी पर दबाव बना रहे थे कि ये बहुत सारी चीज़ों में जल्दी बनाने के चक्कर में अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। उसके एग्जांपल्स एंड सॉले हॉपर भी थे और ब्रेन हैटन का भी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगा और उनके क्या क्या वो चीज़ें बोले वो उसको भी बताऊँगा। लेकिन जो ये घटना हुई है, ये सही में एक नींद खुलने वाली है एक एविएशन इंडस्ट्री में। मतलब या तो या इसके बाद बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे कि फ़्लाइट्स, आपको बता दूं बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, एयर इंडिया की हो या किसी और की हो, तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, किसी और वजह से, बहुत सारे रीजन्स की वजह से डाइवर्ट होते आ रही है पिछले कुछ समय से। तो आपको मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा कि आपको बता दूं, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ़्लाइट कर रही थी, और जब से एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई उसके विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर ये वापस क्रैश हो गई थी, जिसमें 242 लोग ऑन बोर्ड थे। उसमें से 241 लोग मौत के घाट उतर गए और उसके बाद ये जो रेजिडेंस एरिया से टकराया वहाँ के भी बहुत सारे डॉक्टर्सों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये एयर इंडिया का जो विमान है, हाँ यही एयर इंडिया का विमान है ये जो क्रैश हो गया था पिछले कुछ समय से, और इसके बाद जो मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश लाइव अपडेट्स, पीएम मोदी टू विजिट क्रैश साइट और वर्स्ट एविएशन डिजास्टर इन ईयर्स। और ये देख लो, वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है इन द ईयर। इससे पहले इतना बड़ा कोई मतलब इतना कोई भीषण हादसा हुआ नहीं था पिछले बहुत समय से। ठीक है, और इसमें लगभग 242 लोग थे, उसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और किस वजह से हुआ, क्या रीज़न था, उस समय की क्या उनकी जो रिकॉर्ड्स थी, आपको बता दो। जब से ये एविएशन, मतलब जब से ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ तो उसके एक मिनट से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से सिग्नल से कट ऑफ हो गया था। और जो सारे डाटा हैं वो क्या क्या, जो जो उनके पायलट और को पायलट थे उनकी क्या रिकॉर्डिंग्स थी, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर डिपेंडेड है। ये बॉक्स होता है जो मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में भी जलता नहीं है। तो इसको रिकवर कर लिया गया और 10 और 15 दिन के अंदर हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये घटना हुई, उस समय क्या रिकॉर्डिंग्स थी, मेन रीज़न क्या था इसके पीछे, या बर्ड्स अटैक था या कुछ और था। वो सारी चीज़ें हमें 10 और 15 दिन के अंदर एक बार रॉ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और लेकिन जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है जो मतलब आगे गाइड करेगी, बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्री को नई दिशा देगी, तो वो उसको उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसमें लगभग 7 से 8 महीने का टाइम के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, आपको बता दूं, एयर इंडिया का जो विमान था 171 और बोइंग का जो विमान है उसका नाम था 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, जो 2011 में, आपको बताया 2011 से ऑन सर्विस है। उसके बाद ये सबसे पहले इतनी बड़ी घटना हुई है जब ड्रीम लाइनर मतलब एक बहुत सेफ विमान था। ठीक है, और इसमें जो कैप्टन थे वो सुमित सब्रवाल थे और को पायलट थे क्लाइव कुंडर। तो इनको भी बहुत एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं है कि इनके बिना एक्सपीरियंस या मतलब नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, तो ये शायद रीज़न नहीं होगा। 12 क्रू मेंबर्स थे, टोटल 230 पैसेंजर थे, उसमें इंडियन नेशनल 169 थे और ब्रिटिश 53 और कैनेडियन नेशनल था 1 और पोर्तुगीज़ थे 7। तो 1:38 पे ये डिपार्चर होना था और अराइवल था लंदन का, लेकिन ये जो बिल्कुल विदिन 1 और 2 मिनट के बाद इसी हादसा को हो गया था। मैं आपको ये वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं पिक्चर्स कि जैसे टेक ऑफ किया उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट पार्ट था वो ऊपर हो रहा था, लेकिन जो लिफ्ट हो पीछे का जो पार्ट है वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि यदि बर्ड अटैक्स होता तो इंजन फेलियर्स की वजह से, मतलब एक इंजन होता दूसरा इंजन हो सकता था,
लेकिन आप इसका देखेंगे फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो लिफ्ट है जो पिछले का रेयर पार्ट है वो ऊपर उठाया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये इसमें बहुत सारा लगभग 1,24,000 टन से ज़्यादा मतलब इसमें ऑयल था। तो वो तो आपको पता ही है, जैसे ही वो अटैक हुआ तो फटना था और उसमें शायद किसी की जान बच पाती, लेकिन एक कुमार विश्वास करके थे, वो फ्लाइट की जो खिड़की है वहाँ से कूद गए थे और उसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। उससे पहले कि ये जो ब्रिटिश नेशनल से उनका वीडियो था, ये बोल रहे थे गुड बाय टू इंडिया और वी आर हैप्पी टू गो ब्रिटेन, लेकिन उनको क्या पता था कि सफ़र जितना हम सोचते हैं उतना आसान होता नहीं है, और मौत का खेल आपको पता है ज़िंदगी की पहली सांस के साथ शुरू हो जाता है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाणी साहब भी इसमें शामिल थे और उनका भी डेथ हो गया था, ठीक है, विजय रूपाणी जी, वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन एक्चुअली में इनके पीछे की क्या वजह थी और क्यों जॉन बार्नेट और सैम सालेहोपर की मौत और बोइंग के ऊपर उठते क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में उसके पीछे कुछ और वजह नहीं थी क्या, क्या बोइंग का फेलियर नहीं था क्या यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमको एज ए इंडिपेंडेंट ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, सोचना चाहिए, सही है गलत है वो आप लोग डिसाइड करना। लेकिन मैं आपके सामने एक पहलू रख रहा हूँ कि जो लोग नॉर्मल सोच रहे हैं उसके अलावा बोइंग का नहीं है, क्योंकि लोग इनके बारे में बोलना पसंद नहीं करते हैं। वैसे अहमदाबाद प्लेन करस हु वाज द जॉन बार्नेट, तो जॉन बार्नेट कौन थे? द बोइंग विसल ब्लोअर हु डाइड मिस्टेरियसली। तो जॉन बार्नेट जब से बोइंग के खिलाफ बोलने स्टार्ट हो उसके बाद उनकी मौत हो जाना भी एक बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करते हैं, क्योंकि आपको पता है लीडिंग कंपनीज होती है तो उनके बारे में बोलना भी हर आदमी की मतलब पॉसिबल बात नहीं होती है। AI-171 अहमदाबाद हैज़ वंस हाईलाइटेड द सस्पिशियस, जो विसल ब्लोअर का मतलब होता है जो अपने आवाज़ रख सकते हैं, ठीक है। ये जॉन बार्नेट थे, इनका परिचय आप देखेंगे तो आप सोच पाएंगे कि जॉन बार्नेट कौन थे। एक बोइंग वेटरन विथ ओवर 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, वर्क एज ए क्वालिटी मैनेजर थे, ये भी काम करते थे किसमें, बोइंग की कंपनी में। ही एक्सपोज सीरियस सेफ्टी फ्लॉज इन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। तो इन्होंने बोला था जैसे जैसे बोइंग की जो एज बढ़ती जाएगी ड्रीम लाइनर की, ये नॉर्मली बोलते हैं कि 30 से 35 साल तक सर्वाइव करता है एक बोइंग विमान, लेकिन जो ये अभी अपना जो विमान एयर इंडिया का था ये तो 12-13 साल ही हुए हैं इसका सर्विस में। लेकिन ये जॉन बार्नेट बोलते थे कि जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे आप सोच सकते हैं कि भाई 25 साल का तो आदि 50 के बाद मतलब तो मतलब 15-16 साल जब हो जाएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। उसके पीछे की रीज़न बताते हैं कि ड्रीम लाइनर इंक्लूडिंग फॉल्टी ऑक्सीजन सिस्टम यूज़ करते हैं वो, और प्रेशर टू ओवरलुक डिफेक्ट्स, ठीक है, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जो भी डिफेक्ट्स है उसको ओवरलुक कर दीजिएगा। हिज अलार्मिंग क्लेम्स हाईलाइटेड इंटरनल नेग्लिजेंस एंड हिज मिस्टीरियस 2024 डेथ रेज्ड ग्लोबल कंसर्न्स ओवर विसल ब्लोअर सेफ्टी। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करती है वो भी। ये कहते थे कि जब आपको पता है कि जैसे दो लीडिंग कंपनीज है, एक है बोइंग और एक अपना है एयरबस, तो ये कहते हैं कि बोइंग जो है वो बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करती है, पुराने सिस्टम को अपने नए सिस्टम मतलब नए एयरक्राफ्ट में लगाती है, और जिसकी वजह से खतरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे का ये रीज़न बताते हैं कि शेड्यूल ड्रीवन होता है इनका, कि भाई इतना टाइम में हमको एक विमान बना के इस कंपनी को देना है या इस मतलब मार्केट प्लेयर को देना है, तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जब अवेलेबल नहीं रहती हैं तो ये लोग पुरानी चीज़ों को यूज़ करके उसमें करते हैं और जिससे सेफ्टी डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इनके बाद इनका इसी गाड़ी में इनकी मौत हो जाना भी बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करते हैं, और शायद ये एक पहलू भी हमको डिस्कस करना चाहिए। इनका फुल इंटरव्यू एक 60 मिनट करके यूट्यूब चैनल है जिस पे आप जाके देख सकते हैं और पूरा समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में क्या रीजंस हैं बोइंग के, ठीक है। ये थे सैम सालेहोपर, ये तो खुलेआम जो यूएस की सीनेट है उसके सामने बैठ के अपना इशू रेज करते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन इनकी भी डेथ हो जाना और ये खुद गोली खा जाना, ये चीज़ें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं बोइंग के ऊपर भी। कौन थे? इनका नाम था सैम सालेहोपर, आप यहाँ देख सकते हैं। विसल ब्लोअर सैम सालेहोपर वीडियो ऑन बोइंग 787 सेफ्टी क्लेम्स। इन्होंने भी जब ये हादसा हुआ इससे 1 साल पहले इन्होंने बताया था कि टेस्टामेंट टू यूएस कांग्रेस सामने बोलते हैं, रीसरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ जाता है। ये अप्रैल 17, 2024 की घटना और ये 2025 की लगभग घटना है, ठीक है। सालेहोपर एलिगेशन लगाते हैं कि रेंजिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर
मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू क्लेम्स रिटेलिएशन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़, ठीक है। आई हैव इंटेंसिफाइड स्क्रूटनी ऑफ बोइंग सेफ्टी कल्चर एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट। जो क्वेश्चन उठाते हैं उनके ऊपर वो क्या करते हैं, रिटेलिएशन करते हैं, मतलब उस पर अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ जो कंपनी है। वाइल वर्किंग ऑन द 787 इन लेट 2020, ये बताते हैं कि जब 2020 में काम कर रहा था, ये ऑब्जर्व कि मैंने ऑब्जर्व किया, द बोइंग हैड बिगन टेकिंग शॉर्टकट्स विद रिस्पेक्ट टू फिट अप फोर्स एंड वन अप असेंबली, मतलब जल्दी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। टू रिड्यूस द बोटल नेक्स इन प्रोडक्शन, जो मतलब प्रोडक्शन में जो फास्टनेस आ रखी है उसको रिड्यूस करने के लिए वो, एंड स्पीड अप द प्रोडक्शन डिलीवरी ऑफ 787 की डिलीवरी को जल्दी करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट ले रहे हैं, विच हैज़ अलाउड द पोटेंशियल डिफेक्टिव इंस्टॉलेशन इन 787 फ्लीट्स। और जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं जो पहले ऑलरेडी यूटिलाइज हो रखे हैं उनको यूज़ करना, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब आपको पता है कि एरोप्लेन मतलब फ्लाई करता है तो इतने बहुत टाइम कम में भी उसका इंजन फेलियर तो नहीं हो सकता। यदि इंजन फेलियर होता तो वो शायद उड़ान ही नहीं भर पाता, ठीक है। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें मिस्टेक्स हो सकती हैं जो ये इनकी, अब इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आए नहीं, क्योंकि इनकी तो मैं डेथ हो गई थी सैम सोलेवर की बार। तो ये क्वेश्चन खड़े करते हैं, और बहुत सारी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके बाद जैसे ये घटना है उसके बाद इनके वीडियोस बहुत चल रहे थे, तो मैंने भी उसको देखा था। और बोइंग क्रेसेस जो इंडिया में कौन कौन से हुए हैं, जैसे बहुत सारी घटना हुई है, वो सारे बोइंग के हैं, इसमें से एयरबस का एक भी नहीं है। 2025 का जो अहमदाबाद का भी हुआ लेटेस्ट 787 था, तो उसमें 204 डेथ हुई है। उसके बाद 2020 की घटना भी थी, 2010 का भी था, 2000 का जो पटना का इंसिडेंट था, 1991 का जो मणिपुर का था, और जो 1996 का सबसे वर्स्ट था पहले चरखी दादरी का, तो वो तो ऑन एयर में भी उसका मतलब वो पूरा ब्लास्ट हो गया था, और उसमें 312 लोगों की जान गई थी। तो ये सारी घटनाएं थी, और सारी चीज़ें बोइंग के लगातार विमानों की इस तरह से चीज़ें होना बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं। आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ लगातार आ रही थी कि इसको डाइवर्ट करके यहाँ लंदन की फ़्लाइट को सैन फ्रांसिस्को लेके चले गए, इसकी फ़्लाइट को यहाँ कर लिया, इसकी फ़्लाइट को यहाँ कर लिया, डाइवर्टेड कर दिया, टेक्निकल ग्लिचेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें पिछले बहुत समय से देखने को मिल रही है। इसके साथ धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आज मैं नहीं कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कम से कम 2 मिनट का मौन उन सब लोगों के लिए रखिए जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। मैं आपको नम आँखों के साथ विदाई लेता हूँ। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।